क्योंकि आप अपने घर में सालों से रह रहे हैं तो ये घर आपका है नहीं। अगर आपके पास अपने घर के कागज हैं तो भी ये घर आपका नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नई रूलिंग के मुताबिक घर की रजिस्ट्री कॉपी या फिर सेल डीड सिर्फ एकमात्र मालिकाना हक आपका अपने घर पर साबित नहीं करती है। इसके लिए आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको मदर डीड चाहिए। मदर डीड यानी कि अथॉरिटी ने सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको अलॉट की, उसके बाद किस किस को बेची गई, और आपके पास कंप्लीट चेन ऑफ सेल डीड्स होनी चाहिए, जिसे गांव में 12 साला भी कहा जाता है। इसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी किसी की इनहेरिटेड है तो पेरेंट की रजिस्टर्ड विल कॉपी और सिबलिंग्स के एनओसी सर्टिफिकेट। इसके अलावा हाउस टैक्स डिपार्टमेंट से एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एनओसी, यहाँ तक कि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी से भी एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। तब भी आप इसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं बोल सकते। आपने प्रॉपर्टी जिससे खरीदी है उसको पैसे दिए हैं कि नहीं, उसका प्रूफ होना चाहिए। जिसने प्रॉपर्टी आपको बेची है उसने पैसे लिए हैं या नहीं, और उसने जब ये प्रॉपर्टी ली थी तो उसने कैसे पैसे दिए थे, ये सारे प्रूफ आपके पास होने ज़रूरी हैं। और तो और बैंक से भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि आपने सारी किस्तें जमा कर दी हैं या नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल जारी कर दिया गया है, तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली सेव भी करने पड़ेंगे। पर ये सब करने के बाद आप श्योर हो सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं करेगा। ऐसी ही और वीडियोस जानने के लिए देखते रहिए कापेट एरिया।